Hello everyone, welcome to my channel Commerce with Shikha. Today we are going to start the retirement of a partner chapter. Retirement of partner chapter को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि रिटायरमेंट होता क्या है। जैसे मैं आपको एडमिशन चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, वैसे ही मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, इसका ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहली बात, रिटायरमेंट का क्या मतलब है। ये जो रिटायरमेंट चैप्टर है, दिस इज़ वी कैन से दैट दिस इज़ ऑपोजिट टू द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। जैसे सपोज अगर कोई भी 3 पर्सन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, सपोज ए बी एंड सी आर वर्किंग टुगेदर, और ये जब प्रॉफिट कमाते हैं, अगर ये 15,000 प्रॉफिट कमाते हैं, अगर इनका रेशो इक्वल है तो 5,000, 5,000 एंड 5,000 तीनों को गेन होगा। क्लियर। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है, सपोज ए जो है वो पर्सन रिटायर हो गया, तो इससे क्या होगा, क्योंकि अब कंपनी में सिर्फ बी एंड सी ही रह गए हैं, तो अगर इनका प्रॉफिट जो है वो होता है 15,000, तो बोथ पार्टनर्स आर गोइंग टू अर्न 7,500। तो बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट before retirement of A, the profit will be less, but after the retirement of A, the profit of each the partner is increased। दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। पहले वो 5-5 हज़ार कमाते थे, अब वो 7,500 अर्न कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर विल गेन, वो उनको गेन होता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन था वहाँ पे हम क्या करते थे, क्योंकि पार्टनर की एडमिशन होती थी तो जो पुराने पार्टनर थे वो लॉस में चले जाते थे, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था अपना शेयर। पर यहाँ पे पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहा है। तो यहाँ पे गेन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। गेन हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कि जो ओल्ड न्यू शेयर होगा उसमें से ओल्ड शेयर को माइनस करने पर जो है वो हमारा गेन आएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगर हम इसी तरह से बोलें कि न्यू शेयर किस तरह से आएगा, तो न्यू शेयर का क्या मतलब है कि जो उनका ओल्ड शेयर था, मतलब दैट इज़ 5,000 जो वो पहले कमा रहे थे, प्लस जितना उन्होंने गेन किया दैट इज़ 2,500। उसको जब हम कंबाइन करेंगे दैट विल बिकम द न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। क्लियर। तो ये है हमारा रिटायरमेंट का बेसिक कंसेप्ट, कि इसमें क्या है कि जो पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, दे विल ऑलवेज गेन, या समटाइम कोई केस जो है वो डिफ़र हो सकता है, पर उनको गेन ही होता है, क्योंकि जो पुराना पार्टनर कोई जा रहा है तो उसके जाने की वजह से जो उसका शेयर है वो भी उन दोनों पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का कैलकुलेशन जो है इस क्वेश्चन में बताऊंगी कि रिटायरमेंट के केस में कैसे किया जाता है। जैसे हमने एडमिशन में क्वेश्चंस किए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन के, वैसे ही इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हमें दिख रहा है क्वेश्चन को रीड करने पे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर पार्टनर इन 7:5:6 रेशो। अल्फ़ा रिटायर कहता, जो अल्फ़ा है उसकी रिटायरमेंट हो गई है फ्रॉम द फर्म। फाइंड आउट द न्यू रेशो, न्यू रेशो कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ओनली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ गिवन, और उसके बाद वो बोल रहा है कि इसको कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओल्ड रेशो जो है दैट इज़ 7:5:6 बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। क्लियर। फिर रिटायर कौन हो रहा है, अल्फ़ा जो है ही इज़ गोइंग टू रिटायर, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे गेन ऑफ बीटा। तो वो कैसे निकलेगा, जो ए पार्टनर, अब ए पार्ट क्योंकि अल्फ़ा जो है वो रिटायर हो रहा है, तो अल्फ़ा का शेयर बी, बीटा और गामा ये दोनों आपस में शेयर करेंगे इन द रेशो ऑफ 5:6। कहने का क्या मतलब है, जब ये रिटायर हो रहा है तो इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं जब ये रिटायर हो रहा है तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 5 + 6 ये होगा 11, 11 + 7 दैट इज़ 18, 7/18 का 5/11
इज़ गोइंग टू बी शेयर बाय इज़ गोइंग टू बी गेन बाय पार्टनर बीटा। तो ऐसे ही हम गेन निकालेंगे, गेन ऑफ गामा। तो जो ए का शेयर था दैट इज़ 7/18, इसका 6/11 जो है वो इस पार्टनर को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितना आने वाला है। 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 35, और यहाँ पे कितना आएगा 18 इंटू 11 दैट इज़ 198। अब इधर ऐसे ही 7 इंटू 6 42 and 11 into 18 198, and it will become the gaining ratio of both the partners। अब यहाँ पे देखो, जब मैं न्यू निकालूंगी, न्यू शेयर ऑफ बीटा, तो हम क्या करेंगे, उसके ओल्ड शेयर में जो उसने गेन किया है उसको ऐड कर देंगे। ओल्ड शेयर उसका कितना है यहाँ से हमें पता चलेगा, दैट इज़ 5/18, ये उसका ओल्ड शेयर था। इसमें हम प्लस करेंगे उसका गेन दैट इज़ 35/198। और इसी तरह से हम गामा का भी निकालेंगे न्यू शेयर। तो गामा के न्यू शेयर के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला, जो उसका ओल्ड शेयर था प्लस जो वो गेन कर रहा है, वो ओल्ड शेयर उसका कितना है 6/18, इसमें हम प्लस करेंगे 42/198। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखो 190, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 190 आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे हमें 18 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट अमाउंट विल बी बिकम 198। और फिर सेम तरह से हमें ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इधर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ नीचे बनेगा 198। अब 6 को जब 11 से करेंगे 66 प्लस 42, यहाँ पे 5 को 11 से करेंगे दैट इज़ 55 प्लस 35। अब ये जो आएगा दैट विल बी द न्यू रेशो। देखते हैं 55 प्लस 35, ये हमारे पास आ रहा है 90/198, और इसका हमारे पास आएगा 66 प्लस 42 108/198। तो जो न्यू रेशो बनेगी दैट विल बी 90/198 इज़ टू 108/198। अब इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हैं, तो हम इसको 90:108 लिख सकते हैं, और आगे इसकी 3 के टेबल पे कटिंग भी हो जाएगी। 30 फिर 108 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करेंगे तो ये आएगा 36, और ये आगे भी इसकी कटिंग हो सकती है। 10 1 and 2 10:12, और आगे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2 के टेबल पे भी 5:6। ये जो है हमारी न्यू रेशो है। और एक तरीका और भी है इसको करने का, पर वो मतलब हम यूज़ बहुत कम करते हैं। उसमें उसके अकॉर्डिंगली देखो, जैसे ये रेशो थी, ओल्ड रेशो हमारे पास 7:5:6 थी, उसने जो हमें बोला कि अल्फ़ा रिटायर हो गया, तो हम करेंगे क्या, अल्फ़ा के शेयर को हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा, मतलब 7 चला गया, 5:6 विल बी द न्यू रेशो बिटवीन बोथ द पार्टनर। तो इसके केस में भी हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये जो आंसर है और जो हमारा ये आंसर आया, बोथ आंसर्स आर सेम, तो ऐसे भी इसको मतलब किया जा सकता है, पर ये हम ज़्यादा केसेस में इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम ऐसे इस तरह से करके इसको फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा और जो आपको कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियोस को देख सकते हो दोबारा और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कल मैं आपको इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको अगली मेथड जैसे हैं न्यू रेशो कैलकुलेशन करने के वो बताऊंगी। थैंक यू।